हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी सपोर्टिंग मटेरियल का प्रैक्टिस पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे। उसका हम देखेंगे सेक्शन बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है सिंप्लीफाई करना है हमें 16 माइनस में पावर 1/5 ब्रैकेट में 5/2। कैसे करेंगे देखो, 16 का 16 माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई 5/2। ये 5 से 5 गया, क्या आ जाएगा 16 उसकी पावर माइनस में 1/2। 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 ब्रैकेट में 1/2 उसकी पावर। कैसे हो जाएगा देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 का 4 2 इंटू में माइनस में 1/2, ये 2 से 2 गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर -1। अब 4 की पावर -1 है तो ये किस में चल जाएगा बटे में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू में 1/4। क्वेश्चन नंबर और देखेंगे इसका। √5 माइनस में 2 ब्रैकेट में √3 माइनस में √5। एक बार क्या करेंगे √5 को इस पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार -2 को इस पूरे से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एक बार √5 को करा है, एक बार किसको करेंगे एक बार -2 को करेंगे। देखो कैसे करेंगे, √5 मल्टीप्लाई में √3 माइनस में √5 मल्टीप्लाई में √5 -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा ये ऐसे आएगा 2√3 और ये क्या हो जाएगा 2√5। अब देखो 15 का तो 15 ही होगा, 25 का क्या होता है 5 हो जाता है, 2√3 प्लस में 2√5। सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा ये रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 2k-3k+2 lie on the equations 2x + 3y + 15 इक्वल में 0, फाइंड द k की वैल्यू पुट करें। तो ये x और y की वैल्यू दे रखी है, इसमें हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक लाइन है, लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, कहीं पर भी ये पॉइंट क्या करते हैं लाई करते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है x कितना दे रखा है 2k प्लस माइनस में 3 और y क्या दे रखा है k प्लस में 2। जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है 2k माइनस में 3 प्लस में 3 का 3, y की वैल्यू कितनी है k प्लस में 2 प्लस में 15 का 15 इक्वल में 0। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 के माइनस हो जाएगा माइनस का 6 के मतलब 2 तिया 6 प्लस 3 के, फिर 2 को किससे करेंगे 3 को किससे करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6 प्लस में 15 इक्वल में 0। ये देखो 4 के और 3 के कितना हो जाएगा 7 के। ठीक है, तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 15 प्लस 15 बचेगा इक्वल में 0। अब देखो 15 यहाँ पर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 7 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 अपॉन में 7। तो ये हमारा k का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23। द टोटल नंबर ऑफ द लेग्स इन हर ऑफ द गोट एंड हैंड्स is 40। टोटल नंबर रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें इक्वेशन बनानी है जो दो वेरिएबल की इक्वेशन बनती है। ठीक है, एक होती है ax प्लस में by प्लस में c, यही तो होता है इक्वेशन, दो वेरिएबल की इक्वेशन, यही इक्वेशन बनानी है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेट कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ गॉड क्या है x। ठीक है, लेट नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं y, मान लिया गॉड्स और हैंड्स मान लिया मैंने x और ये y। अब देखो करूँगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, किसके, गोट के। गोट के कितने लेग होते हैं, ये गोट होता है हिरन, हिरन के कितने लेग होते हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल लेग बोला है, लेग किसके, गोट के, प्लस में लेग किसके, हैन के, हैंस के, ठीक है। इक्वल इनका सम कितना दे रखा है, टोटल मतलब प्लस प्लस कर दिया, कितना दे रखा है 40। देखो गोट के लेग कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ गोट क्या माना था हमने, x माना था, ठीक है। हैंस के लेग कितने होते हैं, मुर्गी के लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ मुर्गी कितना माना था हमने, y माना था, ठीक है। इक्वल में 40। सॉल्व करेंगे, देखो दो से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 4 से 2 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2y अपॉन में 2, 40 डिवाइड में 2 काटेंगे तो 2x प्लस में y इक्वल में क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमारी इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस में y इक्वल में 20, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स इज 13 एंड बेस इज 14। देखो 24 आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड हमने दे रखा है 13, ये भी है 13। बेस इसने दे रखा है कितना 24। यहाँ तक एरिया निकालना है, तो नॉर्मल क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल फॉर्मूला होता है, यूज करेंगे। पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, सेम यहाँ पर देखो, ये इतना भाग कितना हो जाएगा 12, और ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा 12, तो ये तो 24 बन रहा है। तो मैं इसको देखो कैसे करूँगा, इसका एक अलग से क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। ये मुझे 13 दे रखा है, ये 12 पता है, और ये क्या, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्यों निकालूंगा, क्योंकि सिंपल मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर लास्ट में किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल आ जाएगा। चलो यही करने, यही फॉर्मूला, यही फंडामेंट, यही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको करते हैं एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच क्या है इसमें 13, पी क्या है इसमें, पी तो हमें निकालना है, बी क्या है इसमें 12, 13 का क्या होता है 169, पी का पी, 12 क्या होता है 144, 169 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में पी, कितना बचेगा 25, पी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो 25 का रूट क्या होता है 5, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 5, तो 5 आ गया। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्या बताया था हमने अभी, 2 ट्रायंगल, पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जस्ट ये पूरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, बेस क्या है, बेस अभी हमने निकाला है, कितना है टोटल 24, बेस इसका है 24, ठीक है। हाइट क्या आई है, हाइट आई है 5, तो हाइट क्या है 5, काटेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 इंटू 5, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, सिंपल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो हमें बेस पता था, बेस हमारा 24 है, हाइट नहीं पता था। हाइट कैसे निकाला मैंने, जस्ट क्या करा ट्रायंगल का आधा कर दिया, ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल का, ये मेरा हो जाएगा। फिर ये क्या बना रहा था 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा h, ये हो जाता है b, और ये हो जाता है p। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने सॉल्व करा तो मेरा p निकल गया। p एक्चुअली में है क्या, p मेरा है हाइट, ठीक है, p है क्या हाइट। तो यहाँ से हमें हाइट पता चल गया, बेस पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल
निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इन फिगर AO इज परपेंडिकुलर टू OB है, AOC फाइंड करना है। देखो AOC है, AOC क्या है 2x - 5। और क्या फाइंड करना है हमें BOC, क्या है BOC ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें x माइनस में 10। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है, क्या पता दे रखा है इसने, AO है OB के क्या है परपेंडिकुलर, मतलब गिवन है। इसका मतलब क्या है ट्राइंगल AOB क्या है 90 डिग्री का, बोल सकते हैं यहाँ पर। तो AOB किससे मिलके बना है AOC प्लस में BOC से मिलके बना है, ठीक है। AOC और BOC से मिलकर क्या बना है AOB बना है, और ये इनका सम कितना दे रखा है 90 डिग्री का। हमें AOC पता है 2x - 5, BOC पता है x माइनस में 10 इक्वल में 90। यहाँ पर देखो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, ये 5 और 10 कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3x, ठीक है, ये 90 है, 15 इधर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 105, कट रहा है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, काटेंगे तो 3 1 3 3 9 3 5 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 35। जस्ट जो x की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2, x की जगह क्या लिखूंगा 35 माइनस में 5, 35 दूनी 70 माइनस में 5 कितना आ जाएगा 65। आगे देखो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा 35 माइनस में 10 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो AOB कितना आ गया 65, AOC कितना आ गया 65, AOB कितना आ गया AOC आ गया 65 और AOB कितना आ गया 25। नॉर्मल इजी था, हमें परपेंडिकुलर दे रखा था। इसका मतलब क्या है जो AOC AOB है वो ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री बना रहा है। ये पूरा एंगल किस भाग में टूटा है, एक इस वाले भाग में जिसका नाम है AOC, दूसरा वाला कौन सा भाग है BOC, ये वाला भाग। दोनों का सम क्या है हमारा AOB है, और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू जस्ट पुट करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और इस वाले इक्वेशन में पुट करिए x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या AOC आ गया और AOB आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का और देखते हैं। देखो क्या करेंगे और में 25 का और वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करूंगा लेट कर लेता हूं, लेट x इजकल टू 2k एंड y इजकल टू 1k, ठीक है। अब यहां पर देखो जो एंगल x है प्लस में एंगल y है, ठीक है। एंगल x और एंगल y क्या बना रहे हैं 180, क्यों बना रहे हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, जिसमें AB इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यहां तक समझ आया, क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 2k, y की वैल्यू क्या है 1k इक्वल में 180, 2 और 1k 3k इक्वल में 180, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, k की वैल्यू 60 आ गई। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी, x क्या था हमारा, x क्या था हमारा 2k, तो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120। और y क्या था हमारा, जो y था वो क्या था 1k, तो 1 का 1 k की वैल्यू कितनी थी 60, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 60। यहाँ तक समझ आया, सिंपल इजी था, लीनियर पेयर बना था। जस्ट पहले इनको मान लिया 2k 1k, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, ठीक है, इसलिए इनको मैंने मान लिया अल्फाबेट में। तो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करना जरूरी था। तो देखो ये पूरा क्या बना रहे आधा चांद, आधा चांद मतलब लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, क्योंकि ए बी क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट x और y की वैल्यू पुट करी, k का वैल्यू निकाला, k का वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसका यहाँ पर x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 60 है, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया
तो मुझे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।